तालीम शफकत महमूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि सारे फैसले जो बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम की हमारी कॉन्फ्रेंस थी, जिसको इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं, IPMC, वो एक फ़ाल अदारा बन के सामने उभरा और जितने भी फैसले हमने किए सारे के सारे मुतफ़िक़ा तौर पे किए कि स्कूल तालीमी इदारे बंद कब होंगे, तालीमी इदारे खुलेंगे कब, इम्तिहानात पे क्या होगा। ये सारे फ़ैसले मुतफ़िक़ा तौर पे सारे जो हमारे 4 सूबे और बाकी 2 इकाइयाँ हैं, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, सब की मुश्तरका मशवरे से ये फ़ैसले हुए और इसलिए हमारे लिए मुमकिन हुआ ये फ़ैसले करना और मुश्किल हालात में सही फ़ैसले करना। तो जब हमने पिछले साल तजर्बा किया कि कुछ हमने इम्तिहानात के बगैर बच्चे पास किए कुछ, तो उसके बाद हमें कुछ एक्सपीरियंस हुआ और उसमें तालीमी वज़रा जो थे सारे सूबों के, उन्होंने एक फ़ैसला किया जिस पे, और ये फ़ैसला हमने पिछले साल किया आखिरी दिसंबर में, और उस पर हम आज तक कायम हैं। और वो फ़ैसला क्या है कि ग्रेड्स कोई भी नहीं मिलेंगे इम्तिहान के बगैर, यानी कि इम्तिहान होगा और इम्तिहान कोई ऐसा ग्रेड इम्तिहान के बगैर नहीं मिलेगा। उसकी कई वजूहात थी। एक तो हमारा पिछले साल का तजर्बा था, लेकिन उसके साथ साथ ये भी क्लियर था कि सबसे फेयर टेस्ट जो है वो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन का है, क्योंकि अदरवाइज़ बायसेस आ जाती हैं, आपका अपना एक सोच आ जाती है। किसी स्कूल में कोई टीचर जो है वो ज़्यादा खुल के नंबर देता है, कोई नहीं देता, सो सारा एक पैमाना नहीं होता। एक्सटर्नल इम्तिहान जो है वो एक ही पैमाना हो जाता है। अभी लोग इंग्लैंड की मिसाल देते हैं। अभी रिसेंटली इंग्लैंड में ख़बर आई है कि जो वालिदैन हैं वो कोर्ट केस करने लगे हैं क्योंकि उनके स्कूल के असेस ग्रेड पे उनको इतराज़ है, लेकिन एक्सटर्नल इम्तिहान पे लोग इतराज़ नहीं करते, क्योंकि एक्सटर्नल इम्तिहान जो है एक ऐसा पैमाना है जो सब के लिए एक बराबर है, यकसा है। दूसरी बात यह है कि हमारे अपने हालात में मेजॉरिटी, इस पर फ़र्क ज़रूर है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वो हैं जो कि आखिरी 1.5-2 महीने में पढ़ते हैं इम्तिहान से पहले। आप सब तालिब इल्म रहे हैं, मैं भी तालिब इल्म रहा हूँ, हमें पता है कि इम्तिहान करीब आता था तो पढ़ाई शुरू होती थी, उससे पहले नहीं होती थी। इम्तिहान का ना लेने का मतलब ये है कि जो पढ़ाई थोड़ी बहुत होनी भी थी वो भी नहीं होती। तो इसलिए हमने कहा कि इम्तिहान का होना ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो लर्निंग लॉसेस हो रहे हैं उसमें कुछ कमी आएगी। तो इन वजूहात की बिना पे हमने फ़ैसला किया कि इम्तिहान इस साल हमने ज़रूर लेने हैं। और ग्रेड्स, कैम्ब्रिज का इम्तिहान आया, एकदम बीमारी में शिद्दत बेपनाह इजाफा हुआ, लेकिन फिर भी हमने जो A2 था उसका एग्ज़ाम लिया और अगले चंद दिनों में वो एग्ज़ाम मुकम्मल हो जाएगा और कोई 25 से 30 हज़ार बच्चों ने वो इम्तिहान लिया, बखैर व आफियत जो है वो हो गया है। उसके बाद जो O लेवल के बच्चे हैं उनके लिए कैम्ब्रिज ने फ़ैसला किया है कि वो एक स्पेशल एग्ज़ाम जुलाई में लेंगे, 26 जुलाई से 6 अगस्त तक, वो भी हुई। अब मसला रह गया था 9, 10, 11, 12 का। फ़ैसला तो वही था और वही है कि इम्तिहान तो होगा, लेकिन एक चीज़ के बारे में हमने बैठ के मशवरा किया और आज सारे वज़राए सूबाई वज़रा मौजूद थे आज की मीटिंग में। तो हमने कहा कि एक बात तो तलबा की दुरुस्त है और हमें उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, और वो ये है कि क्योंकि स्कूल बंद होते रहे इसलिए उनका जो कोर्स वर्क है वो पूरी तरह मुकम्मल नहीं हो सका। तो ये एक जेन्युइन कंप्लेंट है स्टूडेंट्स की, और हम उसको एक्नॉलेज करते हैं कि ये सही कंप्लेंट है कि स्कूल क्योंकि बंद होते रहे खुलते रहे, बंद होते रहे खुलते रहे,
तो यकसुई से जो पढ़ाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। तो इसी सिलसिले में आपको याद है कि हमने आज से कई माह पहले ये फैसला किया था कि हमने जो सिलेबस था उसमें से 40% रिड्यूस कर दिया था। और ये जो 40% रिड्यूस किया था वो इसलिए किया था कि बच्चों को सिलेबस मुकम्मल करने की और स्कूल को सारा वक्त खुला नहीं रहा था। सो इसलिए ये जेन्युइन बात है। और ये कहना कि जी इम्तिहान जो है वो उसके लिए हमें पूरा कोर्स वर्क पूरा मुकम्मल करना नहीं कर सके, तो ये बात दुरुस्त है। इसलिए हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और जो इस वक्त हमारे जो बीमारी के हालात हैं उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ फ़ैसले किए हैं और जो हमने कुछ तब्दीलियां की हैं। और जो तब्दीलियां की हैं वो ये है कि 9-10 यानी कि 9वीं और मैट्रिक का इम्तिहान जो है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में लिया जाएगा, उन मज़ामीन में जो बच्चों ने चूज़ किए हैं, और उसके साथ मैथमेटिक्स जो सब के लिए यकसा है वो भी उसका भी इम्तिहान होगा। यानी कि 9वीं 10वीं का इम्तिहान जो है वो 4 मज़ामीन में होगा, बाकी जो मज़ामीन है उनमें नहीं होगा, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और मैथमेटिक्स। 11वीं 12वीं का जो इम्तिहान है वो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में होगा। और ये हमने इसलिए भी सोचा है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का कि अगर किसी ने डॉक्टर बनना है तो उसने बायोलॉजी ली हुई है, उसने केमिस्ट्री ली हुई है वगैरह, किसी ने इंजीनियर बनना है तो उन्होंने और फिज़िक्स और बाकी सब्जेक्ट्स लिए। तो जो भी किसी ने जिस स्ट्रीम में जाना है उस स्ट्रीम का इम्तिहान हम ले लेंगे, और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनका इम्तिहान नहीं देंगे। तो ये इससे स्टूडेंट्स के लिए कुछ आसानी जो है वो पैदा होगी। और दूसरा जो आसानी हमने पैदा की है, क्योंकि हम एग्ज़ाम शुरू कर रहे थे, सारे पाकिस्तान के बोर्ड जो थे वो 24 जून से इम्तिहान शुरू कर रहे थे। अब उन्होंने कहा है कि 10 जुलाई के बाद आप इम्तिहान शुरू करें, यानी कि मज़ीद 2-3 हफ्ते जो हैं वो बच्चों को मिल जाएंगे तैयारी करने के लिए। और तीसरा हमने बोर्ड्स को ये भी कहा है कि एक पर्चे और दूसरे पर्चे में थोड़ा सा वक्फा भी रखें, ताकि ये करने का मकसद ये क्यों किया है, ये करने का मकसद ये क्यों किया है स्कूल चले नहीं तो सही तरह कोर्स नहीं हुआ, खास्ता बीमारी जो है उसका। इसका एक और फ़ायदा ये है, अच्छा हाँ, इसके अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डेट का मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट का बता दिया। 10वीं और 12वीं के इम्तिहान पहले होंगे और 9वीं और 11वीं के इम्तिहान जो है वो बाद में होंगे। यानी कि अगर 10 जुलाई के बाद इम्तिहान हो रहे हैं 10वीं 12वीं के, तो फिर 9वीं 10वीं के जैसे ये ख़त्म होते हैं उसके बाद हो। और उसकी वजह ये है कि हम ये चाहते हैं कि, और बोर्ड्स ने आज ये इस चीज़ का अंदिया दिया है, हम ये चाहते हैं कि तीसरे हफ्ते सितंबर तक सारे रिज़ल्ट जो है वो आ जाएं। और जब वो रिज़ल्ट आ जाएं तो यूनिवर्सिटी में और मेडिकल कॉलेजेस में और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और बाकियों में दाखिला जो है वो आसान हो सके और मुमकिन हो सके। वरना अगर ज़्यादा देर होगी तो वो फिर उनका टाइम टेबल जो है वो डिले होगा। तो दूसरा ये फैसला किया गया है कि अभी हमने आपको पता है कि 10वीं और 12वीं की क्लासेस अलाउड कर दी हैं,
दूसरा हमने फैसला ये किया है कि हमने 9वीं और 11वीं की क्लासेस भी अलाउ कर दी हैं, ताकि ये बच्चे जिन्होंने इम्तिहान देना है इनको इनकी जितनी भी पढ़ाई मुमकिन हो सके वो हो, और वो स्कूल में आएँ और आके अपने टीचर से मिले और जो भी सिलसिला है उसको करें। साथ साथ हमने ये भी फैसला किया है कि कोई भी उस्ताद जो इम्तिहान लेगा वो कोरोना वैक्सीनेशन के बगैर नहीं लेगा, और इसलिए हमने प्रायोरिटी दी है कि सारे जो टीचर्स हैं उनकी वैक्सीनेशन प्रायोरिटी बेसिस पे होगी। और आज हमने सूबों को अश्योर कराया कि अगर कहीं पे किसी को वैक्सीनेशन की कमी है या कुछ है तो वो हमें बताएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब आइंदा, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने 1.5 साल ये बीमारी का गुजार लिया है तकरीबन। अल्लाह बेहतरी करेगा, लेकिन आइंदा कोई पता नहीं क्या सूरत हाल हो। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हम सारा जो सेक्टर है एजुकेशन का इसकी वैक्सीनेशन कर लें तो फिर हमारे लिए स्कूल्स को और यूनिवर्सिटीज़ को और बाकी तालीमी इदारों को खुला रखना जो है वो आसान हो जाएगा। उसके अलावा जो हमने यूनिवर्सिटीज़ से ये भी गुजारिश की है, और मैं उसका सिर्फ पहले भी कहा है दोबारा उसका, कि जो ए लेवल के बच्चे अक्टूबर-नवंबर में इम्तिहान दे रहे हैं उनको यूनिवर्सिटीज़ कंसिडर करेंगी प्रोविजनल एडमिशन के लिए। सो उनकी प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगी, वो इम्तिहान दे के अपना रिज़ल्ट जो है वो आके वो दिखाएंगे। और ये प्रोविजनल एडमिशन सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होगी, हम सारी यूनिवर्सिटीज़ से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो बच्चे अक्टूबर-नवंबर में A2 का इम्तिहान दे रहे हैं उनको अकोमोडेट किया जाए, जो कि ज़्यादा नहीं है लेकिन जितने भी हैं उनको अकोमोडेट किया जाए। इसी तरह हम इंजीनियरिंग और MD कैट और मेडिकल का जो एंट्री टेस्ट है उसमें भी कहेंगे कि जिन बच्चों ने अभी इम्तिहान अनकरीब में देना है उनको टेस्ट में बैठने की इजाज़त दी जाए। तो ये मुख्तसरन मोटी मोटी बातें हैं जो कि आज की बैनुल सूबाई वज़रा की जो मीटिंग थी उसमें तय हुई। ये फ़ैसला अटल है, जैसे हमने शुरू से कहा था और जिस पे आज भी कायम है कि इम्तिहान हर सूरत में होंगे। इसी तरह हमने बहुत सारे बच्चों के जायज़ मुतालबात जो थे उनको मद्देनज़र रख के जो फ़ैसले किए हैं कि इम्तिहानात जो है उनके मज़ामीन कम कर दिए हैं, डेट शीट को आगे कर दिया है, डेट शीट में वक्फा जो है उसको बढ़ा दिया गया है। ये सारी चीज़ें जो है वो इसलिए आसानी पैदा की है, लेकिन अब इसमें फ़ैसले में कोई तब्दीली नहीं होगी। और उस पर ना पहले हमने दबाव बर्दाश्त किया है, दबाव जो है उसको अपने ऊपर हावी होने दिया है और ना ही आइंदा होगा। ये फ़ाइनल फ़ैसला है, बच्चों के मुस्तकबिल का फ़ैसला है, बच्चों की पढ़ाई का फ़ैसला है और उनकी बका का फ़ैसला है। तो ये फ़ैसले जो है आज किए हैं, तो इसके बाद अगर सवालात हैं तो कोई कर लें। आप वैक्सीनेशन स्कूलों में अगर आप करते हैं अभी तक तो आपको ये नंदाज आपको शायद बेहतर मिल जाते हैं, मगर अभी आप ये बताइए स्कूलों में वैक्सीनेशन की आप जब कब से शुरू कर रहे हैं, मतलब ये स्कूल में ही आपकी स्कूलों में जाएगी वहाँ जाके करेंगे? देखिए हमने स्पेशल इस्लामाबाद में अगर आपको पता है कि FDA ने स्पेशल कैंप लगाए हैं वैक्सीनेशन के लिए, और वो मज़ीद कैंप, इसी तरह सूबाई हुकूमतों को हमने आज गुजारिश की है, कुछ ने कर भी लिया है कि वो एक स्पेशल कैंप्स लगाएं और सब कोशिश करें कि जिस तरह मुमकिन है, और प्राइवेट स्कूल से भी कहूँगा। बाकी उस कहीं अगर किसी को वैक्सीन की कमी महसूस होती है तो वो फेडरल मिनिस्ट्री को बताएं और हम NCOC के साथ रब्ता करके इंश्योर करेंगे कि उनको वैक्सीन जो है वो मिल जाए।